Hello students, now we are starting again the second chapter. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Now Sahib says here, कभी कभी मेरे को 1 रुपया मिलता है, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है. साहिब बोलता है हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में थोड़ी रोशनी होती है, वो थोड़ा खुश होता है. वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, वो कहता है जब तुम्हें कोई चांदी का सिक्का मिलता है ना गार्बेज में, यू डोंट स्टॉप स्काउंगिंग, तो तुम सर्च करना नहीं छोड़ते हो. फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि एक और आशा होती है, उम्मीद होती है कि आपको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स. इसका मतलब है बच्चों के लिए जो गार्बेज का मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है उनके पेरेंट्स से. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो क्या है, ये एक जादू का पिटारा है. फॉर द एल्डर इट्स अ मीन ऑफ सर्वाइवल, और जो बड़े लोग हैं, जो एल्डर्स हैं, उनके लिए केवल एक रोज़ी रोटी का सहारा है. वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन शाम को, विंटर मॉर्निंग में, सुबह में, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. एक दिन मैंने देखा कि जो साहेब है वो खड़ा हुआ है, एक दीवार है बहुत बड़ी सी, पास में ही क्लब है, उसकी दीवार के पास. वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और देख रहा है दो नवयुवक हैं जो वाइट कपड़े पहने हुए हैं, टेनिस खेल रहे हैं. और क्या कहता है, आई लाइक द गेम. ठीक है, वो बोलता है मुझे ये गेम बहुत पसंद है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और बहुत संतोष महसूस करता है वो इस खेल को देखते हुए बाहर दीवार से. आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, और वो ये भी कहता है कि मैं अंदर भी चला जाता हूँ जब यहाँ कोई नहीं होता है. ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर मेरे को स्विंग यूज़ करने देता है. साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहेब ने भी पहने हुए हैं टेनिस शूज़. दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शॉर्ट्स, जो उसके शर्ट और शॉर्ट्स पर थोड़े डिस्कलर रखते हैं, अलग उनका मैचिंग नहीं होता है. समवन गेव दैम टू मी, वो बोलता है किसी ने मेरे को दिए थे ये. सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो ये सब एक एक्सप्लेनेशन के ढंग से बोलता है. द फैक्ट दैट, बात ये है, दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, वो किसी नकारे हुए जूते थे किसी अमीर लड़के के. हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, जिसने शायद एक होल होने के कारण उनको पहनने से मना कर दिया था. डजेंट बॉथर हिम, लेकिन उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी साहब को. फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट, क्योंकि वो व्यक्ति जो हमेशा कभी नंगे पाँव रहा हो, इवन शूज़ विद द होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो शूज़ होना, चाहे वो होल के साथ ही, उसके लिए सपनों का साकार होने जैसा है. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन ये जो गेम था जो वो इतने ध्यान से देख रहा था, वो उसकी पहुँच से बाहर था. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब एक दिन मैंने देखा सुबह को कि साहिब मिल्क बूथ की ओर जा रहा है. इन हिज हैंड इज स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील की बाल्टी है. आई नाउ वॉक इन हिज टी स्टॉल डाउन द रोड, वो कहता है कि मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ रोड के उधर. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, इशारा करते हुए. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मेरे को तीनों टाइम का खाना मिलता है और 800 रुपये मिलते हैं. डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको ये जॉब पसंद है, मैंने उसको पूछा. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसका चेहरा मैंने देखा कि वो अब जो केयरफ्री लुक था वो खो चुका था, जैसे वो पहले आज़ाद होता था, अपना वर्क होता था. द स्टील कनस्तर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो स्टील का कनस्तर था उसको हैवी लगता था उस प्लास्टिक बैग से. ही वुड कैरी सो लाइटली, जो इतना लाइटली ले जाता था, ओवर ए शोल्डर, अपने कंधों पर रखकर. द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका था. द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और कनस्तर उस व्यक्ति का था जो टी शॉप चलाता था. साहेब नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना मास्टर नहीं था. ओके स्टूडेंट्स, here we are finishing this part of Sahib Alam. Now these three questions you will have to write these answers on the basis of this reading. Okay, what is Sahib looking for the garbage dumps? First question is asking Sahib क्या ढूंढ रहा है garbage में. Where is he and where has he come from? वो कहाँ है और वो कहाँ से आया है. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? क्या व्याख्या डज द ऑथर ऑथर यहाँ देता है उन बच्चों के लिए नॉट वेयरिंग फुटवियर, जो फुटवियर नहीं पहनते हैं. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहिब खुश है टी स्टॉल पर वर्क करते हुए. ओके स्टूडेंट्स, राइट दीज क्वेश्चंस एंड 5 more फ्रॉम द इनसाइड रीडिंग. ओके, थैंक यू.